केदारनाथ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे और ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान शिव यहाँ हमेशा वास करते हैं। लेकिन अब बाबा केदार के इस नगर में भी चोरों का वास होने लगा है। हम में से कई लोगों का सपना होता है केदारनाथ के दर्शन करना, भोले की शरण में जाना। जब हम तस्वीरों में केदारनाथ देखते हैं तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस केदारनाथ पहुंच जाएं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बाबा केदारनाथ के भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिसे देखकर खुद भोलेनाथ को भी गुस्सा आता होगा। और अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो वीडियो के अंत में हो सकता है आपको भी गुस्सा आए। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 18 और 19 अक्टूबर को जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर थे, जान माल का भी नुकसान हुआ, जिस वजह से उत्तराखंड आए यात्री अलग अलग स्थानों पर ही फंसे रह गए। क्योंकि चारधाम यात्रा हो रही थी तो यात्री केदारनाथ घूमने और बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। जब तेज बारिश हुई तो सभी यात्री केदारनाथ में ही फंसे रह गए। जब बारिश कम हुई तो यात्री केदारनाथ से बाहर आए और उन्होंने उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि केदारनाथ में उनसे एक कमरे के लिए किराया भी 6 से 9 हजार रुपये वसूला गया। पानी जैसी जरूरी वस्तु की एक बोतल 200 रुपये में उन्हें पकड़ाई गई। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल 80 रुपये तो वहीं हाफ प्लेट मैगी के 50 रुपये उनसे लिए गए। खाने की थाली जो अमूमन 50 रुपये में मिल जाती है, रेस्टोरेंट मालिकों ने उसे 500 रुपये में बेचा। केदारनाथ से लौटी एक यात्री ने बताया कि वे अभी केदारनाथ से लौटे हैं। केदारनाथ में उनके परिवार के साथ 6 लोग यात्रा के लिए गए हुए थे। वहां उनसे एक कमरे का किराया 9 हजार रुपये लिया गया। यात्रियों ने कहा कि जिस तरह से खाने, रहने से लेकर पानी तक के दाम उनसे वसूले गए, एक आम आदमी के लिए वहां रह पाना भी मुश्किल था। मजबूरी का आलम यह था कि कई लोगों को खराब मौसम में भी खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद सरकार इस पर सख्त दिखाई दे रही है। खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सख्त नाराजगी जताते हुए डीएम से तत्काल रेस्टोरेंट मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही भंडारे की व्यवस्था और धर्मशालाएं खुलवाने का भी आदेश दिया। लेकिन ये सब चीजें एक डैमेज कंट्रोल ही कही जा सकती हैं, क्योंकि जिन यात्रियों के साथ ये लूट हो गई उनका क्या? जो छवि उन यात्रियों के मन में उत्तराखंड को लेकर बन गई होगी उसका क्या? अगर आप दिल्ली में भी किसी से उत्तराखंड के लोगों के बारे में पूछते हैं तो वो उत्तराखंड के लोगों को सीधा साधा और दिल का साफ बताते हैं। लेकिन क्या जिन लोगों के साथ ये छल कपट हुआ है वो कभी उत्तराखंड वासियों को सीधा बताएंगे? और ये सिर्फ केदारनाथ की बात नहीं है। उत्तराखंड के हर हिस्से में कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। आप कहीं भी जाइए, सभी जगह इस प्रकार की लूट देखने को मिलती है। हम उत्तराखंड को एक टूरिस्ट हब बनाने की बात करते हैं, हम उत्तराखंड को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा साहब, अगर ऐसी ही लूट रही तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो छोड़िए, जो टूरिस्ट अभी उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें भी आप बचा नहीं पाएंगे। किसी भी पर्यटन स्थल पर आप जाइए, वहां आपको किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का दाम एमआरपी से कई गुना अधिक में मिलेगा। और अगर ये लोग इंसान की मजबूरी देखते हैं तो दाम कम करने के बजाय उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। जहां एक और केदारनाथ के लोगों की जान पे बनी थी, वहीं ऐसे निर्दयी लोग मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान देवता के समान होता है। तो केदारनाथ में इस तरीके की लूट करने वाले लोग ये समझ लें कि उन्होंने न सिर्फ उन यात्रियों के साथ लूट की है बल्कि भगवान के साथ भी लूट की है। आपने भगवान शिव के भक्तों के साथ लूट की है। इसलिए आप जैसे लोग तो भगवान शिव की नगरी में रहने के भी हकदार नहीं हैं। हमारी सरकार से भी हमारा निवेदन है कि आप न सिर्फ इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, बल्कि ऐसे सख्त नियम कानून बनाए जाएं कि ऐसे लुटेरे जो राज्य की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उनके मन में भी कानून का डर हो। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको इस पूरे मसले पर क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार यानी उत्तराखंड से जुड़ी रोचक लोक कथाओं, खबरों और लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।